भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने युवराज और उथप्पा दोनों को ही समन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने युवराज सिंह को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया है और गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से सोमवार को पूछताछ की। इसी मामले में अभिनेता सोनू सूद को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। छिंदवाड़ा के एक ट्रेनी डॉक्टर नाबालिग युवकों को सलाह दे रहा है कि माफिया बनो। ये घटना जिला अस्पताल की बताई जा रही है। कुछ नाबालिग लड़के अस्पताल में मेडिको लीगल केस के लिए पहुंचे थे। जिला अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर सानिध्य दुबे ने नाबालिग लड़कों से पूछा कि क्या बनोगे। जवाब में डॉक्टर सुनते ही उन्होंने अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। तुम डॉक्टर इतना डॉक्टर बन के करोगे क्या? जगह पोस्ट खाली नहीं है, क्या करोगे डॉक्टर बन के? ये 400 इधर ही बैठे हैं, हम तनख्वाह मिली चारों क्या करोगे इतने डॉक्टर बन के? सैलरी और पोस्ट की बात खत्म हुई थी तो डॉक्टर सानिध्य दुबे की अगली सलाह सामने आ गई। अच्छा है तुम बनो माफिया, जरा गांजा बेचो, पैसा ही पैसा, पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे काम करेगी। और क्या तुमको करना कुछ नहीं, थोड़ा पैसा होकर नेता बन जाओ। जिला अस्पताल में नाबालिग युवकों को माफिया बनने, चरस गांजा बेचने की सलाह देने वाले डॉक्टर को शायद लगा कि उनकी बात में नाबालिग युवकों को दम नहीं नजर आ रहा है, तो उन्होंने साथी डॉक्टर को अपनी राय में शामिल करने की कोशिश की। 6 महीने 8 महीने चरस गांजा बेचो, 30-40 रुपए अंदर विधायक पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू करो, आगे पैसा ही पैसा। युवक डॉक्टर के पास मेडिको लीगल केस के लिए आए थे और क्या बनना है के सवाल के जवाब में उन्हें माफिया बनने की सलाह मिली। हालांकि डॉक्टर इसे हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन यह गैर कानूनी गतिविधियों की खुलेआम पैरवी करने जैसा है। यूपी के अमरोहा से खबर है। अमरोहा में गजरोला इलाके में चारों तरफ धुंध और धुआं छाने से दहशत का माहौल है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने का मामला यहां से सामने आया है। आलम यह है कि फैक्ट्री के आसपास और हाईवे पर धुंध की चादर बिछी हुई है। दूर से ही आसमान में धुएं को देखा जा रहा है, साथ ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। मामले की जांच पड़ताल की गई, फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारी से पूछताछ की गई और धुएं के पीछे की वजह को खंगाला गया। गैस निकल रही है, इसको भी रोकने के लिए डीआरएस की टीम से बात हुई है, डीआरएस की टीम भी आ रही है। प्रकरण सामने आया है, उसमें जांच करा के कार्रवाई कराई। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्शन में है। जल्दी ही गैस पर काबू पाने की बात की जा रही है। वहीं गैस से बचने के लिए लोग मास्क या रुमाल से मुंह को ढक कर रख रहे हैं। आसपास की बस्ती में लोग घरों में कैद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति लिखने वालों के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन एक्शन में है, जिसका कई जिलों में असर भी देखने को मिला। पुलिस ने गाड़ियों को रोककर जाति वाले स्टिकर हटाए। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को रोककर अभियान चलाया जिन पर किसी जाति या धर्म का जिक्र था। साथ ही गाड़ियों से काली फिल्म भी हटा दी। बात सिर्फ स्टिकर हटाने तक नहीं रही, बल्कि ऐसी गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं यूपी के शामली में जगह जगह जातियों वाले लगे बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। जल्द ही ऐसे बोर्ड को हटा दिया जाएगा जिन पर जातियां लिखी होंगी। बता दें कि सीएम योगी का सख्त आदेश है कि कोई भी अपनी गाड़ी, नंबर प्लेट और रास्तों पर लगे बोर्ड पर जाति का जिक्र नहीं करेगा, जिसके चलते प्रदेश भर में जाति सूचक स्टिकर और बोर्ड के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम इंडिया ने एशिया कप के पिछले 2 मुकाबलों में इतनी बुरी तरीके से हराया कि अब उसका हर जगह मजाक उड़ रहा है। हाल ही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व पीएम इमरान खान भी पीछे नहीं रहे। इमरान खान ने पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख
आसिम मुनीर पर निशाना साधा है। इमरान ने कहा है कि भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैच जीतना है तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीसीबी चीफ को सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतारना चाहिए। इमरान खान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैच में अंपायर की भूमिका पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा को बनाया जाना चाहिए। साथ ही तीसरे अंपायर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर होने चाहिए। ये इमरान खान की ओर से बात कही गई है। एक ही तरीका मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर सुल्तान एक तरफ अंपायर हो और दूसरी तरफ काजी फैज ईसा हो, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। यही तरीका है कि इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट उसी तरह ही चला रहा है जिस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। लोगों की जरूरत का अधिकतर सामान 5% स्लैब में आ गया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। यूपी का मुरादाबाद जो पीतल के बने सामानों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पीतल के कारोबार में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद के बर्तन बाजार में कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान है। पीतल से बने सामानों पर नए रेट कार्ड और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। वजह है जीएसटी में बदलाव। धातुओं से बने सामान पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। प्राइस टैक्स बदलेंगे, ग्राहक को फायदा मिलेगा 60% का। यानी अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो जीएसटी जोड़कर उसकी कीमत 112 रुपए हो जाती थी। अब जीएसटी कम हो जाने के बाद उस सामान की कीमत 105 रुपए ही रह जाएगी, यानी 7 रुपए का मुनाफा। पीतल कारोबारियों की मांग है कि सरकार कच्चे माल पर लगने वाले जीएसटी को भी कम करे। रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी कम करना चाहिए था, ये स्लैब होना चाहिए। व्यापारियों को भी उम्मीद है कि अब मंदी छटेगी और कारोबार में निखार आएगा। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने के फैसले ने आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है, जिसका असर पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बाजार और बड़े दुकानों में सामान पर नए रेट कार्ड लगा दिए गए हैं। नए रेट्स हैं जो आपको तस्वीरों में दिखेंगे। जो मोर स्टोर्स पर तमाम लोग जो फरीदाबाद में हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और सामान परचेज भी कर रहे हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पे ऑफर्स है, आटा वगैरह सब पे ऑफर्स है। पहले ड्राई फ्रूट्स कितने का? वो 1189 का हमारा कॉम्बो आता था, अभी फिलहाल वो 999 का प्लस 800 ऑफर के बाद पड़ रहा है। जीएसटी में बदलाव से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद है। जो मदर डेयरी या अमूल के मिल्क्स हैं जो 59 रुपीज पर लीटर मिलते थे, उनमें 1 रुपए की कटौती की गई है। बटर में कटौती की गई है और जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किचन में लेकर जाते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है। बड़े स्टोर्स पर जीएसटी में बदलाव के बाद कितनी बचत हुई है, ये भी बताया जा रहा है। जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें जो बिल अब फिलहाल निकल के आ रहा है, यानी कि जो सामान परचेज करते हैं, उसमें आप देखिए कि इस पर लिखा हुआ है यू हैव सेव्ड 316.55 पैसे, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि ये जीएसटी बेनिफिट है जो कम होने के बाद ये तमाम जो प्रोडक्ट्स इन लोगों ने खरीदे हैं उनको मिले हैं। और जीएसटी में राहत दिए जाने की वजह से रोजमर्रा की चीजें तो सस्ती हुई हैं, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। साथ ही दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। और केंद्र सरकार ने भी देश की जीडीपी 0.8% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।